जय श्री कृष्ण। राधे राधे दर्शकों अब तक हम अधिक मास महात्म्य के 17 अध्याय का श्रवण कर चुके हैं, जिसमें हमने ये जाना कि सुदेव का ब्राह्मण बेटा पानी में डूबकर मर जाता है और दोनों पति पत्नी विलाप करते हैं। अब आगे क्या होता है हम सुनेंगे 18वें अध्याय में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हमारे चैनल पर आपको इसी तरह सभी व्रतों की कथा श्रवण करने को मिलती रहेगी। चलिए चलते हैं 18वें अध्याय की ओर। इस तरह उस ब्राह्मण के विलाप को सुन सभी दिशाओं से गर्जना होने लगी। मेघ पर्वत के समान कंपायमान होने लगे और बड़े वेग से वायु चलने लगी। जोर जोर से बिजली चमकने लगी। इस तरह 1 मास तक ऐसा जल बरसा कि सारी पृथ्वी जल से भर गई, परंतु पुत्र शोक की अग्नि से तपे हुए उस ब्राह्मण को कुछ भी मालूम न हुआ। न उसने पानी पिया और न ही भोजन किया। पुत्र पुत्र इस तरह पुकारते हुए ही उसको सारा मास व्यतीत हो गया। वह मास श्री कृष्ण का प्रिय पुरुषोत्तम मास था। सो अनजाने में ही उस ब्राह्मण से पुरुषोत्तम मास की सेवा हो गई। इससे अत्यंत प्रसन्न होकर कृष्ण भगवान प्रकट हुए। उस समय मेघ बरसना बंद हो गए। फिर उस ब्राह्मण ने शीघ्र बालक को पृथ्वी पर रख स्त्री सहित श्री कृष्ण भगवान को दंडवत प्रणाम किया। हाथ जोड़कर कृष्ण जी के आगे बैठ गया। अनजाने में ही पुरुषोत्तम मास के सेवन से प्रसन्न होकर भगवान अमृतवाणी से बोले, हे ब्राह्मण, तुम धन्य हो और अत्यंत भाग्यवान। जो कुछ होने वाला है सो सुनो, मैं कहता हूँ। हे ब्राह्मण, तेरे इस बालक की 12,000 वर्ष की आयु होगी। हे द्विजोत्तम, यह तेरे को सुख देने वाला बालक होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। मैंने तुझको पुत्र दिया। नारायण बोले, हे नारद, भगवान के इतना कहने पर उस ब्राह्मण का बालक जीवित हो गया और ब्राह्मण और उसकी स्त्री दोनों बालक को देखकर आनंदित हुए और देवता भी फूलों की वर्षा करने लगे। सुखदेव जी ने दोनों माता पिता तथा हरि को प्रणाम किया और गरुड़ भी पुत्र सहित ब्राह्मण को देख अत्यंत प्रसन्न हुए। तब ब्राह्मण आश्चर्ययुक्त होकर श्री हरि को प्रणाम कर हाथ जोड़कर गदगद वाणी से संशय काटने के लिए भगवान से पूछने लगा, भगवान, मेरे 4000 वर्ष तक निरंतर महाकठिन तप करने पर आपने जो कठोर वचन हमसे कहे थे कि तेरे 7 जन्म में भी पुत्र का सुख नहीं है, उस वाक्य के उल्लंघन का हेतु और मरे हुए बालक को जीवित करने का कारण क्या है। तो यह थी 18वें अध्याय की कथा। दर्शकों, कल हम 19वें अध्याय की कथा